एरिस्टो, खुदा कायनात की पहली अल्लत है, लेकिन वो बुराह रास्त मुदाखलत नहीं करता। वो खालिस सूरत है, ऐसा ख्याल जो खुद को सोचता है, मुतलक कमाल। थामुस एक्विनास, खुदा को अक्ल के जरिए जाना जा सकता है, लेकिन इलाही असरार को समझने के लिए ईमान जरूरी है। बारूख स्पिनोजा, खुदा कोई जद्दा वजूद नहीं, बल्कि वो खुद कायनात और उसके कवानीन है। जो कुछ भी मौजूद है वो खुदा का इजहार है। सोरन किरकेगार्ड, वो कहता था कि ईमान एक गैर माकूल छलांग है, ऐसी चीज जो अक्ल से मावरा है। खुदा के साथ ताल्लुक इंतहाई जाती होता है और उसमें इत्तराब और जज्बा शामिल होता है। ब्लेज पास्कल, खुदा के वजूद पर दाव लगाना ज्यादा अक्लमंदी है, क्योंकि अगर वो मौजूद है तो फायदा लामहदूद है और अगर नहीं तो नुकसान मामूली है। एलिक्स रामालो, दर हकीकत हम ही मौजूद हैं क्योंकि खुदा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, धरती पर कुछ भी नहीं था। समुद्र पर अंधेरा छाया था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है। तब परमेश्वर ने उजियाले और अंधकार के बीच अंतर किया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधकार को रात कहा, और शाम हुई और सवेरा हुआ, पहला दिन। तब परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक विस्तार हो और जल को जल से अलग किया जाए। तब परमेश्वर ने विस्तार किया और जल को विस्तार के नीचे और ऊपर से अलग किया, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने विस्तार को आकाश कहा, और शाम हुई और सवेरा हुआ, दूसरा दिन। तब परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे जल एक स्थान पर इकट्ठा हो और सूखी भूमि प्रकट हो, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी और जल के इकट्ठा होने को समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तब परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी हरी घास, बीज वाले पौधे और फल देने वाले वृक्ष उत्पन्न करे, जो अपनी जाति के अनुसार बीज दे, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी ने हरी घास, बीज वाले पौधे और फल देने वाले वृक्ष उत्पन्न किए, जो अपनी जाति के अनुसार बीज दे, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। और शाम हुई और सवेरा हुआ, तीसरा दिन। तब परमेश्वर ने कहा, आकाश के विस्तार में ज्योति के स्रोत हों, जो दिन और रात के बीच अंतर करें, और यह संकेत समय, दिन और वर्ष के लिए हों, और ये आकाश के विस्तार में पृथ्वी को उजियाला प्रदान करे, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने दो बड़े ज्योति स्रोत बनाए, एक बड़ा ज्योति स्रोत दिन के लिए और एक छोटा ज्योति स्रोत रात के लिए, और उसने तारों को भी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आकाश के विस्तार में रखा, ताकि वे पृथ्वी को उजियाला प्रदान करें और दिन और रात पर शासन करें, और उजियाले और अंधकार के बीच अंतर करें। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है, और शाम हुई और सवेरा हुआ, चौथा दिन। तब परमेश्वर ने कहा, जल में जीवित प्राणी बहुतायत से उत्पन्न हो और आकाश में पक्षी उड़े। और परमेश्वर ने बड़े समुद्री जीवों और जल में रहने वाले सभी जीवों को उत्पन्न किया, जो अपनी जाति के अनुसार थे, और आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों को उत्पन्न किया, जो अपनी जाति के अनुसार थे। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कहकर, फलो और बढ़ो और समुद्र के जल से भर जाओ, और आकाश के पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। और शाम हुई और सवेरा हुआ, पांचवां दिन। तब परमेश्वर ने कहा,
पृथ्वी जीवित प्राणी उत्पन्न करे जो अपनी जाति के अनुसार हों, भूमि के पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन्य पशु जो अपनी जाति के अनुसार हों। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने पृथ्वी के सभी वन्य पशुओं को और भूमि के सभी घरेलू पशुओं को और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं को उनकी जाति के अनुसार बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तब परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपनी छवि के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, ताकि वे समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर और भूमि के सभी पशुओं पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं पर शासन करें। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि के अनुसार बनाया। परमेश्वर ने उन्हें नर और मादा बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, फलो और बढ़ो, पृथ्वी को भर दो और उस पर शासन करो, समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर और पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों पर। तब परमेश्वर ने कहा, देखो, मैंने तुम्हारे लिए पृथ्वी की सभी बीज वाली घास और सभी वृक्ष दिए हैं जिनमें फल है, जो बीज देते हैं, ये तुम्हारा भोजन होंगे। और पृथ्वी के सभी पशुओं, आकाश के सभी पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं के लिए जिनमें जीवन है, मैंने हरी घास दी है ताकि वे खाएं। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसे देखा और देखा कि वह बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सवेरा हुआ, छठा दिन।